हेलो दोस्तों, 4 स्टार मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में औसत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। यदि आप ग्रुप डी और एनटीपीसी का तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, पहले 50 प्राकृत संख्याओं का मध्यमान है। तो यहाँ पर पहले हम लोग प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या जान लेते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या होता है गिनती के सभी संख्या। क्या होता है? गिनती के सभी संख्या। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और पूर्ण संख्या होता है 0 के साथ गिनती के सभी संख्या। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसमें प्रथम चार प्राकृत संख्या पूछता है तो देखिए, प्रथम 4 मतलब 4 तक आया। अगर प्रथम 5 कहता तो देखिए 5 तक आता इसमें। और इसमें पूर्ण संख्या वाला में देखिए, अगर कहता कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या तो देखिए 4 क्या होता है? 1 कम होता है। जितना कहता है उससे 1 कम। देखिए, अगर प्रथम 5 पूर्ण संख्या तो 5 देखिए 5 आता है तो 4 तक आएगा। 1 2 3 4 5 ध्यान रखना होगा। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न है कि पहले 50 प्राकृत संख्याओं का मध्यमान है। तो 50 प्राकृत संख्या कर रहा है, यानी गिनती के 50 तक, यानी ऐसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 50 तक। ये लगातार संख्या क्या है? लगातार संख्या है। तो इसका जो माध्य होता है या मध्यमान कहिए या औसत कहिए। तो पहले संख्या का और अंतिम संख्या का योग करके हम लोग क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। यानी 1 जोड़ 50 बट्टा में 2, यह हो जाएगा 25.5 हल करके। आपका ये बी नंबर आंसर होगा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न कर रहा है, प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का औसत मान कितना है? तो यहां पर देखिए, प्रथम 9 प्राकृत संख्या का कह रहा है। तो यहां पर 1 2 3 डॉट 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 9 तक होगा। तो देखिए, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग कितना हो जाएगा? 10। अब बट्टा में 2 कीजिए तो कितना? 5। ये आपका सी नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए, प्रश्न है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत है। तो प्रथम 50 का मतलब हो गया 0 1 2 3 डॉट 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 49 तक। 1 कम करके लिखना है। प्रथम 50 है तो 1 कम करके। तो अंतिम संख्या क्या है? 49 और पहली संख्या 0, यानी 0 और 49 को जोड़िए, बट्टा में 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 24.5 इसका आंसर होगा। ये आपका बी नंबर आंसर होगा। अब देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो 100 से कम, तो 100 से कम कितना हो गया? 99 विषम संख्या। तो 99 से कम आइए तो 1 तक। अब इसका क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग कितना हो जाएगा? 100। अब बट्टा में 2 कर दीजिए तो कितना? 50। यानी इसका बी नंबर आंसर होगा। अब देखिए, 5वां प्रश्न है कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत होगा। लगातार 50 विषम, यहां पर एन दिया गया है 50, ये नहीं कह रहा है कि अंतिम पद। तो क्या होगा?
तो विषम संख्या का औसत जो होता है वह होता है n होता है। क्या होता है? n पदों की संख्या ही होता है। औसत जो होता है विषम संख्या का वह क्या होता है? पदों की संख्या। तो ये n हो जाएगा यानी 50 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका ए नंबर आंसर होगा। हमेशा याद रखिए कि विषम संख्या में औसत जो होता है विषम संख्या का, क्रमागत विषम संख्या का औसत वह n होता है। क्या होता है? n होता है। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए छठा प्रश्न है, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो लगातार 40 यानी n दिया गया है, यानी पदों की संख्या 40 है, तो 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या जो रहता है लगातार क्रमागत रहता है, तो वह होता है उसका औसत n + 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 40 + 1 = 41 आंसर हो जाएगा। ये आपका सी नंबर आंसर होगा। आइए 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर में क्या है कि 100 तक की सम संख्याओं का औसत। तो 100 तक कह रहा है, तो 100 तक तो सम संख्या हो जाएगा 2, 4, 6 ... 100 तक। यहाँ पर देखिए क्या बोले हैं कि अगर पदों का अंतर समान हो, क्या हो? पदों का अंतर समान हो या लगातार हो, ऐसे समझिए। पदों का अंतर समान हो या लगातार हो तो क्या है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो 102 हो जाएगा। अब बट्टा 2 कर दीजिए यानी 51 इसका आंसर होगा। ये आपका ए नंबर आंसर होगा। 8 नंबर पर आइए। देखिए क्या कर रहा है, 151 से 299 तक के सभी संख्याओं का औसत है। तो यहाँ पर देखिए 151 और 299 तक का रहा है, सभी संख्या का औसत है। तो ये लगातार है। यहाँ से 151, 152, 153 ऐसे करके 299 तक का औसत निकालना है। तो क्या है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग कीजिए और उसका आधा कर दीजिए। तो देखिए 299 और 191 जोड़ दीजिए, तो हो गया आपका 10 हासिल 1, 10 5 15 हासिल 1, 3 1 4, 445। इसका आधा कीजिए तो कितना आ जाएगा? 225। ये आपका बी नंबर आंसर होगा। देखिए 9वां प्रश्न है, 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना है? तो यहाँ पर देखिए 8 का गुणज कर रहा है प्रथम 6, यानी 8 का 8, 8 दूना 16 ऐसे करके कितना बार है? 6 बार है। कितना बार है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार। तो देखिए छोटा संख्या रहने पर क्या होता है कि हम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर गुना कीजिए, सभी को जोड़िए, फिर भाग दीजिए, तो थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए अंतराल जो होगा वह 8 का होगा। क्या होगा? 8 का, यानी अंतर क्या है? समान है। तो यहाँ पर हम पहले पद और अंतिम पद निकाल लेते हैं तो औसत निकल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर देखिए 8 छक 48 यहाँ पर हो जाएगा। 8 का गुणज है, 6 बार है, तो अंतिम बार हम निकाल लेंगे 6 गुने 8 करके, तो 48 हो गया। अब 48 में पहली संख्या हम जोड़ देते हैं तो कितना? 56। अब इसे आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 28। 2 से 28, यानी आपका ये सी नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 10वां प्रश्न है, 5 तथा 236 के बीच 5 तथा 236 के बीच की 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। यानी 5 और 236 के बीच 6 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5 के बाद कितना आएगा? 6 पहला गुणज, उसके बाद 12, उसके बाद 18, इसी प्रकार से यहाँ लास्ट वाला गुणज जो हो जाएगा, लास्ट वाला पद क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 236 में
भाग दीजिए 6 से, 6 तिये 18, 5 पर 6, 6 नमा 54, 2 शेष बचा। 2 क्या कीजिए, इसमें से 36 में से घटा दीजिए, यानी 234 अंतिम पद होगा। यहाँ पर देखिए पदों का अंतर क्या है, समान है, पदों का अंतर समान है। तो पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, तो 234, अब 6 जोड़िए तो 240, आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 120। ये आपका डी नंबर आंसर होगा। यदि आप लोग को हमारा ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी धन्यवाद।